कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आस करी जांचे शिव फल सार। यह पार्श्वनाथ भगवान की कथा अभी भी उनके पिछले जीवन के साथ में चल रही है। आनंद मुनि महाराज का यह जीवन चल रहा है और वह मुनि धर्म का किस तरह से अपने अंदर निर्वाह करते हैं, समावेश करते हैं। एक दो पद्य पढ़ कर के इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 66 पर आज काव्य नंबर 141 पढ़ना है। मन समेत जो इंद्री पंच, इनको शिथिल करें नहीं रंच। त्रसतावर की रक्षा जो, संजम धर्म बखान्यो सो। ख्याति लाभ पूजा सब छंड, पंचकरण को दीजे दंड। सो तप धर्म कयो जग सार, अनसनादि बारह प्रकार। यह आनंद मुनि महाराज के जीवन का धर्म है और इस धर्म को थोड़ा सा हम भी समझने की कोशिश करें। वैसे तो आप लोगों ने 10 धर्मों के वर्णन में इन धर्मों को पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, किंतु धर्म कभी भी पुराना नहीं होता है और जो सच्चा धर्म होता है वह सनातन होकर के भी हर समय पर नया नया होता है, पुरातन होकर के भी हर समय पर नई विशुद्धि देने वाला होता है। ऐसा यह धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और आनंद मुनि महाराज ने भी इसी धर्म को धारण किया। संयम धर्म को धारण करने के लिए 5 इंद्रियां और मन, इनको छोड़ना नहीं पड़ता। शिथिल करने का मतलब है कि इन्हें ढीला नहीं करना पड़ता। जैसे कभी आप लोगों ने घुड़सवारी की हो, शायद ना की हो। अब जन्म से ही गाड़ियां चलाना सीख जाते तो घुड़सवारी कहाँ से करोगे। अगर कभी आप लोगों ने कहीं घोड़ा ना भी चलाया हो, देखा तो होगा ही। और कभी कभी मंगल अवसरों पर घोड़े इसीलिए आपके सामने लाए जाते हैं कि थोड़ा इनसे भी कुछ सीखते रहो। घोड़े पर कभी ना कभी बैठे तो हो गई, है ना। यहाँ तो सब घोड़े पे बैठने वाले बैठे हैं, जिनका नंबर नहीं आया वो लोग तो यहाँ कम ही दिख रहे हैं। तो सब लोग घोड़े पे बैठ ही चुके हैं, लेकिन उस घोड़े पर बैठते हुए कभी आपने ये देखा हो कि इस घोड़े का भी कुछ अपना एक स्टाइल है, कुछ इसका अपना भी एक, है ना, चलने का ढंग है और इसको भी जो है मैनेज करने की एक अपनी अलग पद्धति है। तो वो पद्धति शायद आप लोगों को इसीलिए सिखाई जाती है कि कम से कम जीवन में एक बार घोड़े पे बैठ तो लो ही। क्यों बैठ लो? तो वो इसीलिए बिठाला जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा कि घोड़े पर क्यों बिठाला जाता है। सबको शौक पड़ता है कि भाई ज़िंदगी में एक बार तो घोड़े पे बैठने को मिलना ही चाहिए, और उसी दिन शायद आप सबसे ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझते होंगे, सबसे बड़ा अपने आप को सम्राट मानते होंगे, है ना, जिस दिन आप घोड़े पर बैठे होंगे। वह घोड़ा हमेशा एक संदेश देता है। यह पद्धति जो चालू हुई है, इसके पीछे का अगर कोई आध्यात्मिक रहस्य है तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। घोड़े पर बैठ कर के आप ये समझ सकते हैं कि आचार्यों ने हमेशा अपनी जो 5 इंद्रियां हैं इन्हें घोड़े की उपमा दी है। किसकी? घोड़े की। 5 इंद्रियों को, मन को घोड़े की उपमा दी है और ये बताया है कि जिस व्यक्ति के लिए यह इंद्रिय और मन
अपने नियंत्रण में है तो वह इस जीवन में कुछ अच्छा कर सकेगा, और अगर उसने अपना नियंत्रण खो दिया तो उसका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। उस समय पर घोड़े पर बैठते हुए भी शायद यही बताया जा रहा है कि आप घोड़े पर बैठ तो गए, लेकिन इस घोड़े को चलाना सीखो। और वह घोड़ा थोड़ी देर के लिए आपको शायद छोड़ दिया जाता है आपके ऊपर कि आप थोड़ा थोड़ा सा घोड़े को चलाओ। यद्यपि आगे चलने वाला घुड़सवार उसको सादे रखता है, क्योंकि पहली बार आप घोड़े पर बैठते हो तो उसे भी होना ज़रूरी है, नहीं तो पता पड़े कि आपने उसको रोकने के लिए ढीला छोड़ा, वो आगे बढ़ गया। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों को गाड़ियाँ सिखाते हैं या कोई भी सवारी सिखाते हैं तो पहले उसके साथ में रहते हैं और फिर उसे फ्री हैंड कर देते हैं। उसी तरीके से उस जगह पर, उस अवसर पर आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि देखो, ये 5 इंद्रियां और मन का जो घोड़ा है, इस पर तुम्हें सवार होना था, और तुम शायद इस सवारी को इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें ये विचार बना रहे कि हमेशा हमें अपने 5 इंद्रिय और मन रूपी घोड़े पर स्वयं सवार होना है, ये हमारे ऊपर सवार ना हो पाए। समझ आ रहा? जैसे आप उस घोड़े पर सवार हुए हो, मानो किस पर सवार हुए हो, ये आपको बताया जा रहा है कि 5 इंद्रियों पर आप सवार हों, मन के ऊपर भी आप सवारी करें। इन 5 इंद्रिय और मन की सवारी आप करें। आप माने कौन? आप माने आप स्वयं का मतलब क्या? अब 5 इंद्रियां हैं, मन है, इसके अलावा और क्या है अपने पास में? और भी कुछ है? जो हमारी आत्मा, जो हमारी चेतना, ये 5 इंद्रिय और मन, इन दोनों पर भी ये हमारी चेतना सवारी करे, ना कि ये इंद्रिय और मन मुझ पर सवार हो जाए। इसलिए घोड़े पर बिठाया जाता है। ये संदेश आपको दिया जाता है, और किसी ने भी, जितने लोग यहाँ घोड़े पर बैठे, किसी को बात पता नहीं होगी, और जो घोड़े पर नहीं बैठा उसे बात पता है। नहीं समझ? आप लोगों के लिए यह संदेश दिया जाता है कि भले ही आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन अपने इंद्रिय का संयम, अपने मन का संयम बना करके रखना। अपने इंद्रिय और मन के खुद गुलाम मत बन जाना। इंद्रिय और मन को अपने कंट्रोल में रखना। जैसे इस घोड़े की नकेल जो होती है हमारे हाथ में होती है, और हम उसको थोड़ा सा, है ना, टाइट करते हैं तो वो तब तक अपने कंट्रोल में रहता है, और जैसे ही उसको ढीला छोड़ देते हैं तो भागने लग जाता है। समझ आ रहा है? वही यहाँ लिखा है कि 5 इंद्रिय और मन से सहित अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जो किंचित भी शिथिल ना करें, मतलब टाइट रखें। जैसे घोड़े को हम टाइट रखेंगे तो वो अपने कंट्रोल में रहेगा, और ढीला छोड़ा तो वो दौड़ने लग जाता है। फिर उसका ठिकाना नहीं समझ आता कि वो कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ तक जाएगा। इसी तरीके से जो व्यक्ति अपने अंदर इंद्रिय संयम बनाए रखता है, तो उसका यह संयम भी उसके अंदर का एक धर्म होता है। मन का संयम बनाए रखना भी, मन का संयम भी एक उसकी आत्मा का धर्म बन जाता है। और जिस संयम धर्म को हम पढ़ते हैं, वह संयम धर्म हमेशा हमसे कहता है कि आप इसी तरह से अपने अंदर संयम बना करके रखें। ऐसा नहीं कि जिस समय पर हमने 10 धर्म में संयम का दिन आया था उसी समय संयम की पूजा कर ली और बस संयम धर्म हो गया, है ना। उसी समय पर हमने संयम धर्म की जाप कर ली और हमारा कार्य पूरा हो गया। ऐसे पूरा नहीं होता। संयम धर्म हर समय पर काम आता है, और आप लोगों के जीवन में वह संयम धर्म बनता है। आप उसको बनाए रखते होगे, तभी आपकी आज समाज में कोई उपयोगिता है या प्रतिष्ठा है। जब व्यक्ति अपना संयम खो देता है तो फिर वो समाज के भी सामने बैठने योग्य नहीं रह जाता। अगर आप आज यहाँ बैठे हो इज्जत से, तो किस कारण से बैठे हो? संयम के कारण से बैठे हो। आपको पता नहीं है कौन सा संयम?
बता रहा हूं अभी धीरे धीरे, टाइम तो है ना आपके पास। आपके अंदर वह संयम है तभी आप यहां पर इज्जत से बैठे हो, और अगर वह संयम नहीं होता तो आपको यहां पर बैठ कर के भी शायद अपना मुंह छुपाना पड़ता। समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग यहां बैठे होंगे ये इसी संयम के कारण से यहां पर अच्छे से बैठे होंगे, और ये संयम ही है जो हमें असंयम से बचाता है। किससे? असंयम से। घर से बाहर निकलो, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें मिलती हैं आपको, है ना? किसकी? वार एंड वाइन। मतलब कि जैसे आपके गारमेंट्स के शोरूम होते हैं, ज्वेलरी के शोरूम होते हैं, उससे भी अच्छे अच्छे शोरूम यहां देखने को मिले इस सड़क पे जाते हुए आते हुए। बाहर से ही देखे हमने। अब बोर्ड तो दिख ही जाते हैं ना बड़े बड़े, तो मुझे लगता है कहीं ये बोर्ड भी आपको अट्रैक्ट तो नहीं करते हैं? बनाए तो इसीलिए जाते हैं, शोरूम इसीलिए बनते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड इसीलिए लगाए जाते हैं कि आपको दूर से दिखाई दे जाए। तो आप उधर से गुजरते भी होंगे, आपके सामने पता भी रहता होगा कि हमारे घर के सामने क्या बना है, हमारी दुकान के सामने क्या बना है, लेकिन शायद आप वहां तक कभी पहुंचने का अपना मन बनाते हो? नहीं बनाते। हंस रहे हो? कभी सोचते हो कि भाई चलो चल करके देखें तो अंदर क्या होता है, कैसा होता है, क्या बना हुआ है, कैसे लोग क्या करते हैं? कभी ऐसा विचार आता है? बोलो तो, पक्का बोलना। नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बोलने से विचार बन रहा हो गई? तो ये जो विचार नहीं आता, यही कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, इसी को कहते हैं संयम धर्म। समझ आ रहा है? इसलिए मैं आपसे कह रहा था, आपने ये संयम अगर पाला होगा तो ही आप यहां इज्जत से आज बैठे हो, और मुझे लगता है कि सब इज्जतदार लोग संयम वाले ही होते हैं। समझ में आ रहा है? ये संयम बना करके रखना। आज तुम्हारे सामने कई तरह की नॉन वेज के, है ना, दुकानें, होटल सब आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं तुम्हारे सामने, असंयम के बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन उन चीजों में अपने अंदर का ये संयम धर्म ये बना करके रखना कि संयम हमें तीर्थंकरों ने बताया हुआ हमारा धर्म है। हम केवल उस संयम धर्म को इतना बनाए रखें कि हमारे द्वारा उस धर्म का विनाश ना हो जाए, हम स्वयं उस धर्म को नष्ट ना कर दें। ये विचार हमारे अंदर भी होना चाहिए और हमारी पीढ़ियों में भी होना चाहिए। आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तरक्कियां हो रही हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इस समय पर, इस युग में जितनी ज़्यादा संयम की धज्जियां उड़ी हैं, इससे पहले शायद कभी ना उड़ी हों। और जितनी जितनी ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, चाहे वो एआई आए, चाहे और कोई टेक्नोलॉजी आए, जितनी ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, आप उतने ही ज़्यादा असंयमित होते चले जाएंगे। ये बात भी उतना ही निश्चित है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से असंयमित होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, और जो बच्चे उस टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, इसीलिए बच्चे सबसे ज़्यादा असंयमी होते चले जा रहे हैं। उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है, अपनी सेंसेस पर उनका कंट्रोल नहीं, अपनी माइंड पर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा, और इसी कारण से हर बच्चा, आज आप देखोगे, कहीं ना कहीं बुरी आदत की ओर झुक रहा है। हर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी ऐसी आदत खराब सी पड़ रही है कि वही छोटी आदत आगे चल करके हमें एक बड़ी, एक डिफरेंस के रूप में सामने हमारे लिए ले आती है। तो ये कारण सिर्फ उस असंयम का ही है, ऐसा असंयम भाव। अभी एक सर्वे हुआ है पूरी इंडिया के अंदर इस बात का कि यहां कितने लोग अल्कोहल पीते हैं। सुन रहे हो? ये डाटा आपको आश्चर्य में डालने वाला होगा कि दुनिया के अंदर 17 करोड़ लोग, 16 से 17 करोड़ लोग अल्कोहल रोजाना पीते हैं। कौन से दुनिया? पूरी दुनिया नहीं बात कर रहा हूं, केवल भारत की दुनिया की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा? कितनी भारत की जनसंख्या है? 140 करोड़ अगर भारत की जनसंख्या है, तो 16 से 17 करोड़ लोग अल्कोहल पी रहे हैं। ये तो वो डाटा है जो गवर्नमेंट
की अपनी जो ब्रांच है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, वहाँ से सर्वे मिला है। बाकी तो गांव में और अनेक जो है प्राइवेट लेवल पर जितना कुछ होता है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं होता। और उसके अलावा 6 करोड़ लोग कम से कम गांजा, चरस, अफीम इन सब से जुड़े हुए हैं। ये आप सोच के रखो कि दुनिया में असंयम का परसेंटेज कितना बढ़ रहा है और कितना डिक्लेयर्ड है। ये तो परसेंटेज डिक्लेयर्ड है ना। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए इन सब चीज़ों को करने के लिए मिलता है, कभी कभी करते हैं, वो शायद अभी बिल्कुल ही एक तरीके से गवर्नमेंट की इस सर्वे में दाखिल ना हुए हों। लेकिन ये लोग कौन होते हैं, किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ये असंयम किस तरह का बढ़ रहा है, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे लिए आजकल एक फ्रीडम मिला हुआ है, वो फ्रीडम हम लोगों को तो मिला था, तो हमें तो तब मिला, आप लोगों को तो तब मिला कि जब आप खुद बच्चे वाले हो गए। समझ आ रहा है? अब जिनके बच्चे नहीं हुए, उन्हें अगर बच्चे होने से पहले ये फ्रीडम मिल जाता है तो फिर वह इसका हमेशा इसी तरह से दुरुपयोग करते हैं। और ये भी आपके सामने बात आ रही है कि आज दुनिया में बहुत सारे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, चाहे वो नशा किसी तरह का हो। आप समझते हो, चाय और कॉफी भी एक नशा होता है। क्या सुना? कॉफी बार में जाना है ना, टी बार में जाना, चाय पीना, स्पेशल चाय के लिए ऑर्डर करना, स्पेशल कॉफी के लिए ऑर्डर करना, ये आपका एक शौक बनता चला जा रहा है। इसमें भी नशा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये बात तब आपको और ज़्यादा समझ में आ सकती है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में अहमदाबाद के अंदर 10वीं क्लास के बच्चे, उनके अंदर एक शिकायत पाई गई। वो स्कूल से आते थे और स्कूल से आने के बाद में वह अपने घर पर जाते थे तो घर पर जाकर के सीधा जो है गिर पड़ते थे, लुढ़क जाते थे बिस्तर पर। ना उन्हें भोजन की इच्छा होती, ना उन्हें किसी से बात करने की इच्छा होती, ना वो किसी से बोलना चाहते, और वह सीधे जाकर के बिस्तर पर गिर पड़ते। घर वालों ने डॉक्टरों को दिखाया, क्या हुआ, इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पता पड़ा कि ये बच्चे स्कूल से आने के बाद ही ऐसा क्यों करते हैं। जब स्कूल जाते हैं तब तो बिल्कुल ठीक होते हैं, और फिर स्कूल से आने के बाद इस तरह से क्यों एकदम से ये बिल्कुल मूर्छित से हो जाते हैं। इस तरह से वे पता करते करते डॉक्टरों के पास तक बात पहुंची, और वे डॉक्टरों ने उनको अच्छे ढंग से उनका डायग्नोस किया और उसमें कुछ चीज़ें पाई गई। उनका यूरिन टेस्ट हुआ और उनकी यूरिन में कैफीन निकली। जब ये पता पड़ा कि इस कैफीन इनके अंदर कहाँ से आई, तो फिर ये पता किया गया कि बच्चे स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं। तो पता पड़ा कि स्कूल और घर के बीच में एक कॉफ़ी बार पड़ता है, वहाँ पर वो कॉफ़ी पी करके आते हैं, और फिर कॉफ़ी पीने के बाद जब तक घर आते हैं तो वो कॉफ़ी इतनी उनके दिमाग पर नशा चढ़ जाती है कि वो आने के बाद में ना उनको भूख लगती है और ना ही उन्हें किसी से कुछ बोलने की इच्छा होती है, और वो गिर पड़ते हैं। कौन सी क्लास के बच्चे? 10वीं क्लास के बच्चे। अब आप सोचो, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूल से घर आने के बीच में भी उनके सामने कोई चीजें आती हैं तो वो भी उसके शौकीन बनना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था। समझ आ रहा है? ये वाइन का ये इसलिए उदाहरण दिया था, अगर बच्चे वहां से गुजर रहे हैं तो आप भले ही अट्रैक्ट नहीं होंगे, हो सकता है आपके लिए वह थोड़ा सा संयम आपको रोके, लेकिन बच्चों को कौन रोके? उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं कि संयम भी कोई चीज़ होती है, कंट्रोल ऑफ माइंड भी कोई हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है। उन्होंने तो अपने इंद्रियों के घोड़े बिल्कुल ढीले छोड़ रखे हैं। जो हमें जहाँ ले जाए, जो फ्रेंड जहाँ पर इनवाइट कर ले, जो फ्रेंड हमें जो ऑफ़र कर दे, हमें तो सब कुछ वह करना है जो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, जिससे हमारी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट आए।
इस तरह की अगर उन बच्चों की थिंकिंग है तो उसे संभालने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि जब तक हम अपने जीवन में इस तरह से कंट्रोल ऑफ माइंड नहीं रखते हैं तब तक हमारे जीवन में किसी भी तरह की प्रोग्रेस हो नहीं सकती। और धीरे धीरे ये बच्चे इसी तरह के नशों के आदी हो रहे हैं और इसी नशों के कारण से इनकी नसें खराब हो रही हैं, इनके दिमाग खराब हो रहे हैं और ये आपस में एक साथ रहकर के भी, घर में रहकर के भी घर के लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते। धीरे धीरे इनके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है, माता पिता से बात करने में नजरें चुराते हैं, सामना करना नहीं चाहते, मन से कुछ बोलते नहीं, पूछते रहो, हूं हूं करते रहो तो कुछ सुनते नहीं, टालते रहते हैं। और इस तरह की जब ये आदतें पड़ जाती हैं तो इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनको कोई ना कोई नशा लग रहा है, कोई ना कोई इनकी बुरी आदत पड़ रही है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो मोबाइल देखने की हो। हर बुरी आदत उस बच्चे को अपने घर से, परिवार से अलग करती है और यही बुरी आदत उसके अंदर आगे चल करके एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। क्योंकि एक आदत अगर छोटे भी अगर बुरी रूप में है तो वही बुरी आदत उसको धीरे 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 एक बड़ा रूप उसके सामने ले आएगी। और इसी कारण से बच्चा फिर एकदम से आपसे कट जाता है और वह ना आपकी बात को सुनता है, न वह आपके सामने आना चाहता है और न वह आपके कहने से चलना चाहता है। आप लेकर के आओ बच्चे को। आज आपको अपने बच्चे को मंदिर में लाने के लिए, धर्म सभा में लाने के लिए कितना मनाना पड़ता है, कितना उसे समझाना पड़ता है, जैसे उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती हो तब जाकर के कोई बच्चा धर्म सभा में आ रहा है आज। क्यों हो रहा है ऐसा? आपने उस बच्चे को सारी फ्रीडम दे रखी है लेकिन वह इतना भी अपने मन के अंदर भाव नहीं ला रहा कि जिन माता पिता ने हमें सब कुछ दिया है हम उनकी एक बात मान करके ये भी करते हुए चलें जो हमसे कहा जा रहा है कि चलो आज कहाँ चलना है, अपनी कॉलोनी में मुनि महाराज आए हैं, कह देना अनपढ़ नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह ही थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। समझ आ रहा है? और जितना हो सके बच्चों को ये लाने की कोशिश करना है कि वो एक बार सामने आए, उनकी हिचक दूर हो। वो अगर यहाँ सामने आएंगे तो शायद उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ पाएगा, वो समझ पाएंगे कि ऐसा भी कोई जीवन होता है और एक हमारा जीवन है। वो अगर कुछ नहीं भी कहेंगे तो सामने आकर के अपने आप उनके अंदर ये डिफरेंस जब आएगा तो उनके अंदर कोई ना कोई चेंज आ सकता है, जिस चेंज को हम चाहते हैं। ये तभी आएगा जब वो सामने होगा। अगर आप अपने बच्चों को सामने नहीं ला पाओगे तो समझो कि आपके ये उपदेश, आपका ये किया हुआ धर्म आपकी आगे की पीढ़ी तक नहीं जा रहा। अगर ये आगे की पीढ़ी में नहीं जाएगा तो ये धर्म आपने आगे बढ़ाया ही नहीं। संतति तो आगे बढ़ाई लेकिन धर्म संतति नहीं आगे बढ़ाई। इसलिए संतति से ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म संतति, संतान से ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म संतान, पुत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म पुत्र। कैसा पुत्र हो? धर्म पुत्र हो। हमने संतान तो उत्पन्न की लेकिन वह धर्म के साथ आगे बढ़े, इस तरीके का अगर हम उसे माहौल दें, वो हमारी बात माने और वह हमारे साथ भी इस तरह से धर्म करने के लिए तत्पर हो, तो यह आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए, आपके स्वयं के घर के लिए अच्छी बात होगी। ये आपकी आज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप संयमी हैं ये मानता हूं, लेकिन आप अगर अपनी पीढ़ी को संयमी नहीं बनाएंगे तो आपके संयम धर्म का प्रवाह उस पीढ़ी में नहीं पहुंचेगा, तो भगवान के द्वारा बताया हुआ वह धर्म यहीं पर रुक जाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा। इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस संयम की बात केवल 10 लक्षण में नहीं, हर समय पर होनी चाहिए। और मैं कभी भी करने बैठ जाता हूं, मैं ये चिंता नहीं करता कि आप क्या सोचेंगे। मैं पक्का मानता हूं कि मैं जैसा सोचता हूं वैसे ही मैं आपको सोचने को मजबूर करूंगा। मैं आपकी सोच से चला तो फिर मुझ में और आप में अंतर ही क्या रह जाएगा। मैं अपनी सोच आपको बताऊंगा। आप किसी भी माहौल में यहां पर बैठे हो, कुछ भी सोच करके बैठे हो, लेकिन
मैं जो सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये समय के अनुसार ये हमारी सोच है और इस सोच पर हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चा जब भी कभी घर पर आता है अनमना दिखे, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि वो अनमना क्यों हो रहा है। अनमना समझते हो? मन उसका बात करने में नहीं लग रहा। पहले तो वो हमसे प्रेम से आता था, पहले तो जब छोटा था तो गोदी में आकर के बैठता था पहले, हाँ, मम्मी मम्मी पानी दो, मम्मी मम्मी चाय दो, हाँ, भोजन दो, जल्दी से भूख लग रही है। और अब आके बैठता है तो सीधे अपने रूम में जाता है, लॉक कर लेता है, बस्ता पटकता है और सीधा पड़ा रहता है। अपन खटखटाते रहते हैं, बच्चा खोल खोल खोल, दरवाजा खोल, भोजन का टाइम हो गया है, और वो लेटा हुआ है। ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को आप सीरियसली लें। अगर आप अपने बच्चों में जैसे ही कोई छोटा सा डिफरेंस देखें कि आज अगर वह आया तो आज उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, तो आप उसे हल्के में ना लें, क्योंकि ए टिनी बैड हैबिट मेक्स ए बिग डिफरेंस। अगर एक छोटी सी भी आदत उसके अंदर बन गई है तो वो छोटी आदत भी उसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस ले आती है, और वो डिफरेंस फिर जब सामने बहुत बड़ा हो जाता है फिर वो कंट्रोल से बाहर होता है। तो इलाज तभी तक होता है जब तक चीजें कंट्रोल में हो, शुरुआत में हो। बुखार आ रहा है और बुखार आते आते उसने आपको तपा दिया, सुन रहे हो? संयम के साथ तप धर्म भी जुड़ा हुआ है। तप धर्म क्या कह रहा है कि आप अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अपने लिए तपस्या कर रहे हैं या अपने मन को संयमित करने के लिए किन्हीं भी चीजों से अलग करके अपने मन को रोक रहे हैं, तो वह भी ख्याति पूजा लाभ के बिना होना चाहिए। भाई हमें इससे किसी दूसरे से कोई ख्याति मिले, दूसरा मेरे लिए प्रतिष्ठित समझे, इसलिए नहीं हम ये कर रहे हैं। ये तो हमारे अपने जीवन के लिए अच्छा है, अपने कर्मों के विनाश के लिए अच्छा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए संयम के बाद दूसरा धर्म क्या आता है? तप धर्म आता है। तो इस तप धर्म के लिए भी इसीलिए आगे कहा जाता है, जैसे ही आप ये सोचें कि भाई हमने असंयम से अपने आप को बचाया, किसके लिए? ताकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए। अब ये तप धर्म आपके दिमाग को और थोड़ा सा ठीक करेगा। केवल इतना नहीं कि कोई हमें देख नहीं पा रहा, या कोई देख लेगा तो हमारी समाज में नाक कट जाएगी, इसलिए हम पीते नहीं हैं, ताकि हम दूसरों से अच्छे से कह पाएं कि हम पीते नहीं हैं। आजकल तो ये भी कल्चर नहीं रहा है। अब तो ये कल्चर आने वाला है कि अगर आप यूं कहोगे कि हम पीते नहीं हैं तो आपको बैकवर्ड समझा जाएगा। समझ आ रहा है? जब आप कहोगे कि मैं पीता हूं तब आपको समझा जाएगा हाँ आज की दुनिया के आप हो, नहीं तो किसी आदमखोर की दुनिया के हो, आदिवासी टाइप के हो। समझ आ रहा है? ये कल्चर बनने वाला है। तो इससे बचने के लिए क्या करना? तो तप धर्म को ध्यान में रखना। तप धर्म की व्याख्याएं केवल इतनी नहीं है जो हम केवल बस उत्तम तप धर्म के दिन जब हमने पढ़ लिया, पूजा कर ली और हमने समझ लिया कि भाई अपने मन को रोकना इसी का नाम तप है। 6 प्रकार के बाहरी तप हैं, 6 प्रकार के भीतरी तप हैं। ये तप तो जो करते हैं उनके लिए अर्घम निरुपामति स्वाहा, बस यही हमारा तप है। हाँ? उस तप का मतलब क्या है कि ख्याति पूजा लाभ के लिए ये संयम नहीं करना। मतलब कि इसलिए भी नहीं करना कि ताकि हमारी समाज में रेपुटेशन बनी रहे, क्योंकि अब ये भी आइडिया अब चेंज होने वाला है। अब कोई लोग आपके आसपास होंगे, वो आपसे कहेंगे कि अगर आप ये सब नहीं खाते हो, ये सब नहीं पीते हो और इस तरह की कल्चर के आप एक पार्ट नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आप बैकवर्ड हो। तब क्या करोगे फिर? तब आपको ये तप धर्म काम आएगा। भाई मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिले या तुम हमें अच्छा कहो। समझ रहे हो? केवल तुमसे हमें प्रशंसा मिले, ख्याति मिले, पूजा मिले, हमें तुमसे कुछ लाभ हो, इसलिए मैं ये संयम पाल रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये संयम किस लिए पाल रहा हूं? इससे मेरा मन विशुद्ध रहता है, इससे मेरे आत्मा के कर्मों की निर्जरा होती है। इस तरह का अगर आपका विचार होगा तो ये संयम धर्म के साथ में ये तप का धर्म आपको आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि मन की विशुद्धि हमारे लिए है। तुम्हारे लिए, तुम्हें देख करके मन की विशुद्धि
नहीं बनेगी। हम अपने तरीके से जब ये संयम धारण करेंगे तो हमारा मन विशुद्ध हमारे लिए काम करेगा, हमारे मन की विशुद्धि हमारे लिए होगी, और ये मन की विशुद्धि के लिए मैं इस असंयम से बच रहा हूं। क्योंकि जब मैं इस तरीके के कोई भी असंयम भाव को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सबके मन गाफिल हो जाते हैं, सबके मन दुर्विचारों से, चिंताओं से, भयों से भर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों से दूर रहते हैं उनके मन विशुद्ध रहते हैं, उनके मन में कभी इस तरह की चिंता भय नहीं आते कि भाई उनने देख लिया तो क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है कि नहीं। अभी कल्चर बदल रही है, एकदम बदल गई कि नहीं, अभी एकदम से पूरा तो सब कुछ उल्टा तो नहीं हो गया कि भाई पीने वाले ही अच्छे माने जाए और नहीं पीने वाले बुरे माने जाएं। अब एकदम से सब कुछ तो नहीं बदल गया। इस बदलाव में भी आपके मन के अंदर ये डिटर्मिनेशन बनी रहे कि हम अपने अंतरंग में ये जो कर रहे हैं वो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अपने आत्मा को पाप से बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने मन को विशुद्ध बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने पूर्व में बंधे हुए जो हमारे कर्म हैं उनको हम इसी तरह से छुड़ा पाएंगे, उनसे हमारी इसी तरह से निर्जरा होगी, इस कारण से कर रहे हैं। ये विचार अगर आपके मन में रहेगा तो दुनिया कितना ही बदलती रहे, आपका यह धर्म कभी भी नहीं बदलेगा। समझ आ रहा है? इसलिए धर्म कभी बदलता नहीं है, धर्म लोगों को बदलता है। धर्म समय के अनुसार नहीं बदलता, धर्म में इतनी ताकत होती है कि वह समय को भी बदल देता है। जो समय के अनुसार बदल गया वो धर्म क्या? ये क्षमा, मार्दव, आर्जव, संयम, तप, त्याग, ये सब धर्म अनादिकाल से चले आ रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जीवन में भी, अब आप पूर्व जीवन का मतलब क्या समझते हो? जब पार्श्वनाथ भगवान महावीर भगवान से पहले जन्म लिए, उससे भी पहले वह स्वर्ग में थे, असंख्यात वर्षों की आयु उन्होंने स्वर्ग में बिताई, और उससे भी पहले का पूर्व जीवन जो आनंद मुनि महाराज का जीवन वह जब था, तब की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इतिहास तो बहुत पहले ही छूट जाता है, प्राक ऐतिहासिक काल भी वहां तक नहीं पहुंचता जहां की मैं बात कर रहा हूं। हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग भी जानते हैं, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्रिकल टाइम होता है, उस टाइम से भी और पहले की बात कर रहा हूं, प्री हिस्टोरिकल टाइम से भी पहले की बात। यानी जिसको आज प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है वो भी कुछ हजार वर्षों का है, लेकिन हम आपके सामने जो बात कर रहे हैं वो असंख्यात हजार वर्षों से पहले भी वह आनंद मुनि महाराज इन धर्मों का पालन कर रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है ये धर्म कब से चले आ रहा है, इसी का नाम है अनादिकाल से चला आना। एक शब्द आजकल आप सुन रहे होगे, सनातन, सनातन बहुत चल रहा है ना। बीजेपी के अंदर तो ये उनका कोड वर्ड ही बन गया है, सनातन सनातन। सनातन का मतलब क्या होता है? यही जो अनादि से हो उसी को सनातन कहते हैं, पुरातन होता है। तो ये जो धर्म है ये सनातन है। ये धर्म उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये धर्म सनातन है। कोई परंपराएं सनातन नहीं होती हैं। सनातन क्या होता है? धर्म होता है। सनातन क्या है? हमारी आत्मा है। तो जो सनातन सनातन कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता होता है सनातन है क्या। हमारा जो जीवत्व है, हमारी आत्मा है, वो सनातन है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। हमारा जो धर्म है वो सनातन है। अब कौन सा हमारा धर्म कहते ही हम उसको अपना धर्म पर अपना लेवल लगा लेते हैं। भाई कौन सा धर्म तुम्हारा? अरे भाई जिस आत्मा ने जो अपने अंदर धर्म धारण कर रखा है उस आत्मा का, उसका धर्म, उसका अपना सनातन है। धर्म कभी किसी का नहीं होता। हमारा धर्म सनातन है ये कहना ही ये अज्ञानता है। हमारा धर्म सनातन कभी नहीं हो सकता, हमारा पंथ सनातन कभी नहीं हो सकता, ना हमारी कोई जाति सनातन हो सकती है। कोई सनातन नहीं हो सकता। सनातन तो तब होगा जब आपके अंदर ये क्षमा बैठ जाए, ये संयम का धर्म बैठ जाए, जब आपके अंदर ये त्याग तप बैठ जाए, ऐसा समा जाए कि आप ये भी कहने में मुश्किल समझें
कि हमारा धर्म सनातन है, ये अहंकार नहीं करना है। ये अहंकार भी टूट जाए तो उसका नाम धर्म है, उसका नाम सनातन धर्म है। आज हम इसी अहंकार में आगे बढ़ रहे हैं। धर्म हमें अहंकारी बनाता है क्या? धर्म तो अहंकार को दूर करता है। तो सनातन का भी अहंकार क्यों बढ़ रहा है? हमारे अंदर ये विनम्रता बढ़नी चाहिए कि हम अपने अंदर में उस विनम्रता के, मार्दवता के धर्म को प्रतिष्ठित करें। और ये मार्दवता का धर्म जो है वो हमारा सनातन धर्म है, सबका धर्म है। जिस आत्मा के अंदर यह मृदुता आएगी, विनम्रता आएगी, वह क्षमा आएगी, समता आएगी, संयम आएगा, ये धर्म सनातन है। सुनते हो कि नहीं? अब हम भी सुनते रहते हैं तो फिर हमें भी कुछ सुनाना पड़ जाता है। तो जब सुनते सुनते हमारे भी कान पकने लगते हैं तो फिर हमें समझ में आता है भाई ये है क्या सनातन? सनातन तो हम सभी हैं। तो किसी कास्ट को अलग से सनातन कहना ये तो हमें कहीं से कहीं तक उपयुक्त नहीं समझ में होता। सभी सनातन है। जो भी जीव यहाँ पर जन्म लिए हैं, जो भी जीव आत्माएं, चाहे वो एक इंद्रिय माने एक छोटे से छोटा कीड़ा भी है, वो भी सनातन है। ये किसी को पता है? नहीं समझ में आ रहा? सनातन का मतलब क्या? जो हमेशा से है, जिसको कभी कोई नष्ट ना कर सके। तो एक मक्खी भी है, एक मच्छर भी है, एक पौधे का जीव भी है, जल या पृथ्वी का भी जीव है। हर जीव यहां पर जो है वो अब जीव आत्मा कैसा है? सनातन है। कोई भी जो जीव है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तो उसका जो धर्म है वो सनातन होता है। उसका धर्म क्या? तो अभी उसके लिए अधर्म क्या? अक्खड़पन, ये अधर्म है। और नम्रता धर्म है। असंयम अधर्म है, संयम धर्म है। क्रोध अधर्म है, क्षमा धर्म है। ये धर्म को हमें प्रतिष्ठित करना है। ये धर्म जिस आत्मा में प्रतिष्ठित होंगे वह आत्मा अपने उस सनातन धर्म को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेगी। ऐसा यह सनातन धर्म सभी के लिए हितकारी हो जाए। सभी की आत्मा क्षमा, मृदुता, नम्रता, सरलता, इन भावों से संयोजित हो जाए। कहने की जरूरत ही नहीं है। सभी आत्माओं के अंदर यह धर्म ही उनकी उन्नति का कारण बन जाए। और इसी धर्म के माध्यम से ये आज दुनिया में जो असंयम हो रहा है, यह असंयम बच सकेगा। हमें इसी असंयम को बचाना है। संयम धर्म को, तप धर्म को इस तरह से लोगों को, अपने बच्चों को बताना है। हर पीढ़ी को आगे ये बताना है कि बेटा अगर तुम अपना जीवन, विद्यार्थी जीवन भी जी रहे हो तो उसमें भी तुम्हें थोड़ा संयम और तप तो धारण करना ही पड़ेगा। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे सामने सामने स्मोक करे, सुन रहे हो, और तुम ना करो, कब नहीं करोगे? केवल उससे इतना कहोगे कि स्मोकिंग अच्छी चीज नहीं है तो उसके दिमाग में नहीं बैठेगी ये बात। क्योंकि उसे लग रहा है ये स्मोकिंग करके और ज्यादा अच्छा बन रहा है, तो तुम उससे कह रहे हो कि स्मोक करना अच्छी चीज नहीं है। तो उसके दिमाग में बात अगर बैठी होगी सिर्फ अच्छी और बुरी की बात, तो वो सोच लेगा कि भाई एक कस लेने में कौन सा बुरे हुए जा रहे हैं, देख लेते हैं एक कस लेकर। तो उसे क्या सिखाना पड़ेगा? अच्छे बुरे की बात नहीं, उसे क्या सिखाना पड़ेगा? स्मोक करना, ड्रिंक करना ये असंयम है। क्या सिखाना चाहिए? ये असंयम है। इसमें आपके अपने माइंड का कंट्रोल नहीं रहेगा, आपकी अपनी सेंसेस का कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको हमेशा अपने माइंड और सेंसेस का कंट्रोल बना करके रखना है। ये अगर हम बच्चों को शुरू से सिखाए होते तो हमें फिर बाद में जाकर के उस तरह की विडंबनाओं में नहीं जीना पड़ता जो आज हमारे सामने आ रही। बताओ, किसी ने सिखाया? बच्चों को भी ये संयम सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इतनी बड़ी बातें महाराज बच्चों को कैसे सिखा दें? क्या हो जाएगा? बच्चे तुम्हारी गोदी छोड़ के चले जाएंगे कहीं? वो तो वैसे ही चले जाएंगे। तुम कितना ही उन्हें रोकोगे तो तुम्हारी गोदी में कब तक खेलेंगे? आप देखो,
आप बच्चों के लिए अगर पाठशाला भी पढ़ाते हैं तो उसमें उन्हें नियम तो दिला देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये चीज़ें बुरी हैं, लेकिन हम उन्हें क्या सिखाएं? ये हमारी आत्मा का अधर्म है। किसका अधर्म है? हमारी आत्मा का अधर्म है। और आत्मा का धर्म क्या है? इन बुरी चीज़ों से दूर रहना, संयम को धारण करना, इन असंयम के विचारों में नहीं आना, यही हमारी आत्मा का धर्म है। अगर हम बच्चे को भीतर से ये सिखा दें एक बार कि ये मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, तो वह बच्चा कुछ भी देखता रहेगा, उसे कभी भी मन में विचार नहीं आएगा कि मैं भी एक बार ऐसा कर लूं। सुन रहे हो? इसलिए आप लोग ना बच्चों को ये बताते हो कि ये बुरा है। ये भी तब होता जब आप पाठशाला में बच्चों को भेज रहे होते। यहाँ तो कोई पाठशाला ही नहीं चलती बच्चों के लिए, हमने सुना है ना। जयपुर तो ऐसा रिहायशी हो रहा है, दिल्ली भी पीछे हो रहा है ऐसा लग रहा है ना। बॉम्बे भी पीछे हो रहा है। बड़ी बड़ी सिटियों में, मेट्रो सिटीज़ में भी इस तरह से बच्चों की क्लासें रहती हैं, पाठशालाएं चलती हैं। बच्चों को धर्म के संस्कार बचपन से दिए जा रहे हैं। चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, सब जगह पर बच्चों की पाठशालाएं चल रही हैं। ये जयपुर जैसी फ्रीडम तो हमने कहीं नहीं देखी भाई। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर बिगड़े हुए मिल रहे हैं मुझे। अब पहले दिन तो हमें बुराई नहीं करनी चाहिए थी, अब क्या करें, मुँह से निकल गई। बच्चों को अगर आप कभी भी धर्म के पाठशालाओं में लाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हो, बच्चों को धर्म की 4 बातें सप्ताह में एक दिन भी अगर आप पाठशाला के माध्यम से नहीं बताओगे, उन्हें कुछ भी नहीं सिखाओगे, तो कैसे उनका कोई संस्कार उन्हें आगे चल करके रोकेगा कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। हमें अपनी तरफ से तो पूरा का पूरा प्रबंध करना ही चाहिए ना। भले ही कल्चर कैसा भी हो, एनवायरनमेंट कैसा भी हो, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रबंध करना ही चाहिए ना। बच्चों को संस्कारित करने का यह कार्य आपको निरंतर बड़े ध्यान से करना चाहिए। और इसी संस्कार का एक कार्य आगे 17 तारीख को होने वाला है ना। 17 नवंबर को आगे है। हाँ, तो उसी दिन तो होना, तो बस उसी दिन तो करना है। आपको पता है कि नहीं? नहीं पता? बताओ, किसी कुछ पता ही नहीं रहता है। बस मीरा मार्ग में रहते तो मीरा मार्ग वालों को पता होता है, महावीर मार्ग में आ गए तो अब सिर्फ जो कुछ कहेंगे वो यहाँ के लोगों को पता होगा। फिर भी सबको बताने की कोशिश करना। क्या करना? आपके 7-8 साल से लेकर के 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं, एक बार उन्हें ऐसे संस्कारित जरूर कराना मुनि महाराज के हाथों से, ताकि उनका जीवन आगे तक संस्कारित बना रहे। सुन रहे हो? ये संस्कार देने का एक कार्य इस चातुर्मास के बिल्कुल लास्ट में, पंच कल्याणक होने के बाद एक कार्य ये भी होने वाला है। आप लोगों के घर में बच्चे अच्छे हैं कि नहीं? बोलो। हैं? तो थोड़ा सा सामने लाओगे जब देखेंगे हैं कि नहीं है। तो इस तरह की एक गतिविधि, एक कार्यक्रम के रूप में आगे के समय में आपको ध्यान में रखना है ना। और अपने आसपास जो भी बाहर के रिश्तेदार हों, कोई भी हो, उन सबको भी बताना है। अंत में जब पंच कल्याणक का अंतिम दिन होगा, मोक्ष कल्याणक के दिन, उसी दिन ये कार्य रखा जाएगा और एक साथ कई बच्चों को भी संस्कारित किया जाएगा। उन्हें भगवान के गंधोदक को और अनेक मंत्रों के साथ में, जो मंत्र आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में बताए हैं, उन मंत्रों के साथ में उन बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे की पीढ़ी में भी धर्म का संस्कार बना रहे। है ना? चाहते हो कि बस होटलों में ही भेजना चाहते हो? आप लोग अच्छे हो, अच्छे बने रहो। केवल अच्छे होना ही पर्याप्त नहीं है, अच्छे बने रहना। अच्छे हो इस मायने में कि आप लोगों ने अपने जीवन में सब अच्छा सीखा, अच्छा किया, लेकिन आगे भी अच्छे बने रहो। बच्चों के साथ आप भी मत बिगड़ो। आज मैं देख रहा हूं कि बच्चों के साथ माता पिता भी बिगड़ रहे हैं,
क्योंकि बच्चा बिगड़ रहा है अपनी जिद से, तो माता पिता को भी उनके साथ बिगड़ना पड़ रहा है। आज बच्चे के कहने से आप बहुत कुछ करने लग गए हो, बच्चे के कहने से बिगड़ने लग गए हो। समझ आ रहा है? कोई भी अपने बच्चे से मना नहीं करना चाहता किसी चीज के लिए। अगर बच्चा कोई भी चीज की जिद कर रहा है कि आज मुझे ये खाना है, वो गलत है, तो वो पहले माँ को खाना पड़ेगा तब बच्चे को खिलाएगी। और ये जो आपके अंदर एक कंप्रोमाइज हो रहा है, यही आपकी उस धर्म को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं, अच्छे बने रहो। अच्छे होना अलग बात है, और अच्छे बने रहना, लगातार बने रहना, आगे भी बने रहना। भले ही हमारे बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, लेकिन तब भी हम क्या बने रहे? जैसे अभी अच्छे थे ऐसे ही आगे भी अच्छे बने रहें। हम अपने ही बच्चों के साथ, अपनी पीढ़ियों के साथ खुद को बिगाड़ रहे हैं। वो जैसा कर रहे हैं वैसा ही हम करने लग गए हैं, वो जैसा खान पान कर रहे हैं वैसा ही हमारा खान पान होने लग गया है। तो हम उनके कारण से भी बिगड़ रहे हैं, ये भी एक सामने आने वाली बात है। अगर हम अपने अंतरंग में इस तरह का मन पर कंट्रोल रखेंगे तो इसी को कहते हैं अपनी इच्छाओं को रोकना। और जो अपनी इच्छाओं को रोकता है वह हमेशा तप कर रहा होता है। सुनते हो? केवल तप के दिनों में ही तप नहीं होता, केवल आहार पानी छोड़ देना, अनशन कर देना ही तप नहीं होता। तप क्या होता है? आपको पता हो, शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे एक अच्छा सीरियल आने वाला है। आपका मन हो रहा है 8 बजे सीरियल देखने का, और आपको ये भी पता है कि जब हम सीरियल देखेंगे तो बच्चा भी हमारे सामने आकर के बैठ जाएगा, वो पढ़ना छोड़ देगा लेकिन सीरियल नहीं छोड़ेगा। वही स्थान आपके लिए उस सीरियल देखने का है, वही स्थान उस बच्चे को देखने का है। जैसे ही आपने टीवी ऑन की, वैसे ही बच्चे के मन में विचार आया कि भाई टीवी की आवाज़ आ गई है, वो पढ़ रहा था, क्या किया? उसके अंदर आवाज़ पहुंची, वो अपने कमरे को छोड़ करके आपके कमरे पे आ गया। सुनते हो? अब आप उससे कहो तू जा अपनी पढ़ाई कर। हाँ, तू क्यों आ गया? तेरा कल एग्जाम है, 2 दिन बाद तेरे पेपर होने वाले हैं, जा अपनी पढ़ाई कर लेगा वो पढ़ाई? अब जो होएगा एग्जाम में सो देखा जाएगा, पहले तो ये देख लो तुम क्या देख रहे हो। सुनते हो? ये क्या है? ये आपके लिए एक माहौल है तप करने का। वो सब छोड़ो, आज हमने उपवास कर लिया और आज हमने रस नहीं खाया, रस नहीं पिया, ये सब बेकार की बातें छोड़ो। आज के ज़माने में सबसे बड़ा तप क्या है जो आपको सुधारे? वो ये बता रहा हूँ। उस समय पर आप अपनी इच्छा को कंट्रोल कर पाएं कि 8 बजे भले ही अच्छा सीरियल आने वाला है या कोई प्रोग्राम आने वाला है टीवी पर, लेकिन हम इसलिए नहीं ऑन करेंगे कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। और वो बच्चा इस तरह से अगर पढ़ाई को छोड़ करके आगे इसमें लग जाएगा तो उसके कारण से हमें भी दिक्कत होगी, उसको भी दिक्कत होगी, उसके अंदर भी एक संस्कार धीरे धीरे गलत पड़ जाएगा। तो हमें भी नहीं देखना। अपने अंदर इस तरह का कंट्रोल आना, ये समझ लेना कि तुम्हें उत्तम तप का लेवल हमने लगा दिया, तुम्हें टीका लगा दिया, तुमने उत्तम तप कर लिया। सुनते हो? इसलिए मैं आजकल अनशन करने वाले, रसी त्याग करने वाले इन लोगों को कोई टीका नहीं लगाता कभी, है ना? वैसे टीका लगाते कोई देखा मेरे को? मतलब कि ये है कि मैं इनको कभी तपस्वी नहीं मानता। हाँ, ये तप नहीं है। तप क्या है? जो मैं बता रहा हूं उस तप को करोगे तो मैं समझूंगा हाँ तप है। और ऐसा तप करके अगर मेरे पास आओगे तो दिल से आशीर्वाद दूंगा, बहुत अच्छा किया। हाँ, ये तप है आज के समय के। बच्चा कह रहा है कि मुझे होटल में जाना है, मुझे आज बर्थडे पार्टी वहाँ मनाना है होटल में, मुझे आज जो है रात के 11 बजे तक पार्टी मनाना है। आप बच्चे के साथ अगर इस तरह से अपनी पार्टी मनाने के लिए गए तो क्यों गए? क्योंकि उससे पहले भी आपकी एनिवर्सरी आई थी, तब आप बच्चे को ले गए थे पार्टी मनाने के लिए, तो बच्चे को पता है पार्टी ऐसे मनाई जाती है। अब जब बच्चे की बर्थडे पार्टी आई और उससे मना करोगे नहीं बेटा तेरी बर्थडे में अभी उस होटल में नहीं जाऊंगा, वो तो मेरी थी, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, तो बच्चा नहीं मानेगा, रूठ जाएगा, फिर मना नहीं पाओगे।
तो आपको क्या करना है, इससे पहले सोच लेना है कि हम जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट बच्चे पर क्या पड़ रहा है। अगर आप अपनी इच्छा को नहीं रोक पाएंगे तो आप बच्चे की इच्छा को नहीं रोक पाएंगे। बच्चा तो बच्चा ही है। आपको पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के आप बच्चे को कुछ बना पाएंगे। इसलिए केवल बच्चा हो जाना ही बड़ी बात नहीं होती। बच्चे को अच्छा बनाना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी आप तभी निभा पाएंगे जब आप थोड़ा सा तप करेंगे। और तप का मतलब है जब आप अपनी इतनी इच्छाओं को, किसको, अपनी बोलो, सुन भी रहे हो कि नहीं, किसको रोकोगे, अपनी नहीं समझ में आ रहा, किसकी, उसकी नहीं कि तू ऐसा क्यों कर रहा, तुम तो वहां गई थी, मैं भी ऐसे ही जाऊंगी, दौरानी गए जेठानी से, तू तो वहां पे गई थी, मैं भी जाऊंगी। इसलिए क्या बोल रहा हूं, अपनी नहीं बोल रहा अभी भी से, ढंग से बोलो, किसकी, दौरानी को देख करके जेठानी ना बिगड़े और जेठानी को देख करके हाँ समझ आ रहा है, माता पिता को देख करके भाई बच्चा ना बिगड़े, भाई को देख करके भाई ना बिगड़े, अपनी इसका मतलब ये होता है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। जिसने जो कर लिया, जिसको जो करना है करे। हमें किससे मतलब, अपने से मतलब। मेरी इच्छा का नियंत्रण मेरा तप है, मेरा संस्कार है, मेरा धर्म है। तो अपनी इच्छाओं पर रोको, पहले अपनी इच्छाओं को रोको। जब हम अपनी इच्छा को रोकेंगे तब जाकर के हम दूसरे से कुछ कहने लायक बनेंगे। अगर हम अपनी इच्छाओं को नहीं रोकते हैं और दूसरे से कुछ कहते हैं तो उसका कोई प्रभाव आपका दूसरे पर नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है? इसलिए आज के समय में ये मुनि महाराज जो तप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो तप का उपदेश दे रहे हैं कि आप कौन सा तप करो, वो आज समय के अनुसार उपदेश दे रहे हैं। समझ आ रहा है? नहीं तो मैं भी वही बैठ जाता, भाई अनशन ऊनोदर रस परित्याग युक्त सय्यासन काय क्लेश, ये सब बाह्य तप करो। तुम्हें कहोगे हम ही महाराज, हमें नहीं करना, तुम ही करो। तो ये तुम्हारे तप नहीं है। तुम्हारे तप कौन से हैं जो मैं बता रहा हूं? समझ में आ रहा है? हमें अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाना, किस स्टैंडर्ड के साथ करना, कितना उसके लिए हमें हल्ला मचाना, और ये भी ध्यान में रखना ये हल्ला आगे जो बेटा हमारे सामने खड़ा है वो भी उतना ही हल्ला मचाएगा अपनी बर्थडे पर। हाँ, ये भूल मत जाना। तो ये ध्यान में रखते हुए आप कोई भी काम करेंगे तो अपने घर परिवार को धर्म से संस्कारित कर पाएंगे, तब आप उसे अच्छा बना पाएंगे। अच्छा हो जाना अलग बात है और अच्छा बने रहना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलते नहीं तुम लोग, आ रहा है पीछे तक सबको? तो यही समझदारी की बात है। हम अपनी इच्छा को रोकने वाला तब पहले अपने अंदर लाएं जिस इच्छा से, हमारी इच्छा से बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, हम पहले उस इच्छा से अपने आप को रोकें, बच्चे को हम बाद में रोकें। समझ आ रहा है? सब लोग गलती ये करते हैं, खुद तो चाय के ऊपर चाय पिए जाएंगे, बच्चे से कहेंगे बेटा तू चाय मत पिया कर, आज महाराज ने मना किया, चाय और कॉफी मत पीना। समझ में आ रहा है? तो ये उपदेश फिर बच्चों को गुस्सा दिलाने वाला हो जाता है। और इसके कारण से जब बच्चे नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, तो फिर वो ना तुम्हारी सुनेंगे और ना फिर वो हमारी। तो इसलिए नहीं सुन पाएंगे क्योंकि तुम्हारे थ्रू हमारे पास आने वाले थे। तो जब वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो हमारी भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए या तो उन्हें सुनाने के लिए फिर हमें अलग माहौल बनाना पड़ता है कि भाई ये सभा ओनली फॉर स्टूडेंट्स। फिर ऐसे प्रोग्राम हमें करने पड़ते हैं। तो वो प्रोग्राम भी हो चुके हैं। तो वो प्रोग्राम हर समय नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को इतना कन्विंस कर पाते हैं कि वो इस तरह के उपदेशों को भी सुनने लायक बन सकें, तो उन्हें बताया जा सकता है बेटा महाराज कोई पुराने धर्म की बातें, पुराने जमाने की बातें नहीं कर रहे हैं, तुझे तेरे जीवन को अच्छा बनाने वाला कुछ उपदेश दे रहे हैं। चल आज कोई बात नहीं, आज पहला दिन था, कल भी महाराज यहीं रुके हैं, कल आ जाना, कल मेरे साथ चलना। क्यों, सुन रही हो कि नहीं है? हाँ, तो ये भी अपने अंतरंग में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इसलिए आप सभी पार्श्व कथा का भी आनंद लें, जीवन के अच्छे पलों का भी आनंद लें, और आनंद लेते हुए भी अच्छे बने रहें।
5 प्रकार की तालियां बजा करके बिल्कुल निरोग अवस्था अपने अंदर बनाएं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम। अच्छे से बजाओ ये पहली ताली। मौसम बदल रहा है, जुकाम खांसी सबको होने के चांसेज हैं। ये पहली ताली सबकी जुकाम खांसी रोक के रखेगी, है ना। हाँ, साइनस की बीमारियां नहीं होने देंगी। ओम अरहम नमः। दूसरी ताली ऐसे अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके ठोकना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। हाँ, कुर्सी पे भी सीधे बैठ करके थोड़ा सा अच्छी फुर्ती के साथ मुस्कुराते हुए हंसते हुए, है ना। तीसरी ताली जो अपने हथेली के ऊपर ये पर्वत बने हुए हैं इनको ठोकना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू इसलिए इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। चौथी ताली अपनी हथेली के निचले पोर्शन को ठोकना, साइड के और निचले। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू चले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। अरहम नमः। और पांचवी ताली ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू चले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।